वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको डेली देखने को मिल जाती हैं। तो आज भी हम आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक नई अपडेट को लेकर आपको बताने वाले हैं कि आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो कैसे चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि बहुत से स्टूडेंट का जो यूपी स्कॉलरशिप का अमाउंट पेंडिंग में था, उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था। बट बता दें कि बहुत से स्टूडेंट का जो पैसा है वो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल में यही बताने वाले हैं कि अपना जो पेमेंट है वो कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे कि उन स्टूडेंट का जो पैसा है वो उनके अकाउंट में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको इसमें बताने वाले हैं कि चाहे आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे आप माइनॉरिटी के हो, ओबीसी के हो या फिर एसटी एससी के स्टूडेंट हो, सभी का जो अमाउंट है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पर नए हैं सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जैसा कि हम आपको डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आएंगे कि आपको हम पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि अपना यूपी स्कॉलरशिप का जो करंट स्टेटस होता है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको भी यूपी स्कॉलरशिप का जो करंट स्टेटस चेक करना है, आपको नहीं आता, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने क्लियरली आपको बताया है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो करंट स्टेटस है वो कैसे चेक होता है। तो चलिए हम अपने हमारा मेन पॉइंट है आज का, उस पर हम बात करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देखते हैं आपके सामने स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो हो रहा है, आपको हम जो स्टेटस आपको दिखा रहे हैं ये जो है कि एक स्टूडेंट ने हमें शेयर किया था। उनका जो यूपी स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया था, बट उनका कहना ये था कि सर हमने जो बैंक अकाउंट दिया है उसमें हमारा पैसा आया ही नहीं। तो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपना ये पैसा कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचा है तो किस अकाउंट में गया है, ये सारी डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप जैसा पहले यहाँ देख लीजिए कि इंस्टीट्यूट का क्या है कि इनका जो यूपी स्कॉलरशिप का पैसा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए स्टेटस में बता रहा है कि स्कॉलरशिप ऑफ आर्यस 2120 रुपये, मतलब जो इनकी स्कॉलरशिप आई है वो 2120 रुपये आई है। एंड फ़ी रिबर्समेंट ऑफ आर्यस 30,000, तो और जिनका फीस रिफंड हुआ है वो 30,000 अमाउंट का हुआ है। डिसबर्स्ड इन योर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट आर बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बताया गया है कि इनका जो स्कॉलरशिप इनको दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई है वो 2120 रुपये का अमाउंट दिया गया है। और साथ ही साथ इनका जो फीस था, फीस इनका जो रिफंड हुआ है वो 30,000 रुपये का फीस इनको रिफंड किया गया है। ये इनके करंट स्टेटस में अपडेट हो चुका है, बट इनका कहना ये था कि हमें अपना अकाउंट चेक कर रहा हूँ तो उसमें मुझे पैसा नहीं दिख रहा है कि पैसा आया कहाँ है। तो चलिए आप कंप्लीट डिटेल में बताते हैं कि वो आखिर पैसा गया कहाँ है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं पीएफएमएस के ऑफिशियल साइट पे। अब आप कहेंगे कि हम पीएफएमएस के ऑफिशियल साइट पे क्यों है। जैसा कि हमने अपनी कई वीडियो में आपको स्टार्टिंग से बताते हुए चले आ रहे हैं कि हमारा जो पैसा है वो पीएफएमएस के थ्रू आता है, और हम अपना जो पैसा है वो पीएफएमएस में कैसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम आ चुके हैं पीएफएमएस की साइट पे। अब हमें करना क्या है, सिंपली हमें कैटेगरी को यहाँ चूज़ करना है। कैटेगरी में आएंगे, हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ पे एनी अदर एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे। सिंपली हमारा जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो हमें पेमेंट पे ही पॉइंट रख देना है। उसके बाद बेनिफिशियरी कोड, तो हमारे पास कोई बेनिफिशियरी कोड नहीं है, बट हमारे पास क्या है, इंटर एप्लीकेशन आईडी। हमारे पास जो हमारा यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमारे पास है। तो हम यहाँ एप्लीकेशन आई में हम क्या डालेंगे, अपना यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद सिंपली हमको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन में आपको ये कैप्चर कोड फिल करना है। तो चलिए इसमें हम अपना जो है एप्लीकेशन नंबर, हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यूपी स्कॉलरशिप, उसको फिल कर लेते हैं। नीचे दिया हुआ कैप्चर कोड फिल कर लेते हैं। सारी चीज़ फिल करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस है वो ओपन हो चुका है। अब हम करना क्या है, हमें इसमें सिंपली स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। आपको एक एरर डिस्क्रिप्शन का बॉक्स मिलेगा, तो आपको वहाँ पे आना। चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। उसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए जो हमने अपने स्टेटस में आपको दिखाया था कि 2120 रुपये का जो हमारा स्कॉलरशिप आया था, साथ ही साथ हमारा जो फीस रिफंड हुआ था वो 30,000 रुपये रिफंड हुआ था। टोटल हमारे पास जो अमाउंट आया था वो 32,120 रुपये का अमाउंट क्रेडिट हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि 32,120 रुपये क्रेडिट हुआ है। सेम चीज़ हमारे जो है कि यूपी स्कॉलरशिप के करंट स्टेटस में भी शो हुआ था। अब ये पैसा जो आया है वो किस बैंक में गया, हमारे किस बैंक अकाउंट के में चला गया है कि हमें पता नहीं चल रहा। हमने जो अमाउंट अपना जो अकाउंट सबमिट किया था अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में उसमें नहीं गया, बट ये तो गया किस में। तो चलिए हम बताते हैं आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। सिंपली स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। तो चलिए आ जाते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे जैसे स्क्रॉल करके आए तो यहाँ पे आपको
क्रेडिट स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको आपका पीएफएमएस ट्रांजैक्शन जो आईडी होती है वो दिया गया है कि आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही यूटीआर नंबर यहाँ पे मेंशन है। बैंक डेट यहाँ पे दी गई है कि किस डेट में आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ। तो यहाँ से आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं। आपका जो पैसा है वो यहाँ पे 25 तारीख की डेट में यहाँ पे आया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, 25 तारीख की डेट में यहाँ पे पैसा आया हुआ है कि हमारे बैंक अकाउंट में। तो आप इसके बाद नीचे देखेंगे अकाउंट नंबर एज़ पर बैंक, अब कौन से बैंक में गया है ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर बताया गया कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका पैसा गया है। तो जो भी आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम जो अकाउंट दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है उसका लास्ट डिजिट यहाँ पे बताया गया है 5284। जो अकाउंट नंबर आपका लास्ट है उसमें आपका ये पैसा क्रेडिट किया गया है। तो सभी स्टूडेंट का जिनका यूपी स्कॉलरशिप का अमाउंट उनके करंट स्टेटस में शो कर रहा है, बट वो जो अपना बैंक चेक कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस नहीं बता रहा है। तो जैसे होता क्या है कि एक स्टूडेंट के पास 2 या 3 अकाउंट होते हैं, तो वो आपका जो पैसा है वो आधार बेस पे जाता है। तो आधार के अकॉर्डिंग आपका जो पैसा है वो किसी भी अकाउंट में जा सकता है, चाहे वो बैंक आप यूज़ कर रहे हो चाहे ना यूज़ कर रहे हो। अगर आपका बैंक एक्टिव शो हो रहा है, जैसे कि हमने बताया कि बैंक ट्रेडिंग स्टेटस में अगर आपका बैंक एक्टिव शो हो रहा है तो आपके किसी भी अकाउंट में आपका जो पैसा है वो जा सकता है। तो आप सिंपली यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस अकाउंट नंबर में आपका जो पैसा है वो क्रेडिट हुआ है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि जो 5284 लास्ट डिजिट का जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसमें ही आपका यूपी स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो क्रेडिट हुआ है। तो इन स्टूडेंट का जो स्टेटस है इस तरह से कुछ हमने चेक किया और इनको हमने बता भी दिया कि आपका जो अमाउंट है इस अकाउंट नंबर में गया है। तो मैंने अपना ये वाला अकाउंट चेक किया तो इन्होंने बताया कि हाँ हमारा जो पैसा है वो इसमें क्रेडिट हो चुका है। तो आपको बता दें कि आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आधार बेस पे क्रेडिट किया जाता है, आधार के अकॉर्डिंग ही आपका पैसा भेजा जाता है। तो आपका आधार जितने भी अकाउंट में लिंक है वो किसी में भी आपका पैसा जा सकता है। तो ऐसे जितने स्टूडेंट के साथ हुआ है कि उनका जो पैसा क्रेडिट हुआ वो उनके बैंक अकाउंट में शो नहीं हो रहा है, तो आप कुछ इस तरह से अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा किस अकाउंट में गया है। सो गाइस आज के लिए हमारी एक यही अपडेट, नई अपडेट थी कि हम अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, अपना बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे किसी बैंक अकाउंट में गया है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और जो है कॉलेज ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन और भी लोगों को इस तरह की नई नई अपडेट्स देखने को मिल जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।